गिलगित खान। शहबाज खान ने एक दिन अपने मुलाजिम जहांगीर को, जो उसके होटल में अंदर बाहर का काम करता था, उसकी सुसरवी से तंग आकर बरतरफ कर दिया। असल में वो सुसरव नहीं था, इस कदर तेज था कि उसकी हर हरकत शहबाज खान को गैर मुतहरिक मालूम होती थी। शहबाज खान ने उसको महीने की तनख्वाह दी। जहांगीर ने उसको सलाम किया और टिकट कटाकर सीधा बलूचिस्तान चला गया, जहां कोयले की कानें निकल रही थी। उसके और कई दोस्त वहीं चले गए थे, लेकिन उसने गिलगित अपने भाई हमजा खान को खत लिखा कि वो शहबाज खान के यहाँ मुलाजमत कर ले, क्योंकि उसे अपना ये आका पसंद था। एक दिन हमजा खान शहबाज खान के होटल में आया और एक कार्ड दिखाकर उसने कहा, खो हम मुलाजमत चाहता है, हमारे भाई ने लिखा है, तुम अच्छा और नेक आदमी है, खो हम भी अच्छा और नेक है, तुम कितना पैसा देगा। शहबाज खान ने हमजा खान की तरफ देखा। वो जहांगीर का भाई किसी लिहाज से भी दिखाई नहीं देता था। नाटा सा कद, नाक चौड़ी चपटी, निहायत बदशक्ल। शहबाज खान ने एक नजर देखकर और जहांगीर का खत पढ़कर सोचा कि उसको निकाल बाहर करे, मगर आदमी नेक था, उसने किसी साइल को खाली नहीं जाने दिया था। हमजा खान को चुनाचे उसने 15 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया और ये हिदायत कर दी कि जो काम उसके सुपुर्द किया जाए ईमानदारी से करे। हमजा खान ने अपने बंद नुमा होठों से मुस्कुराहट पैदा करते हुए शहबाज खान को यकीन दिलाया, खान बादशाह हम तुमको कभी तंग नहीं करेगा, जो कहेगा मानेगा। शहबाज खान ये सुनकर खुश हो गया। हमजा खान ने शुरू में कुछ इतना अच्छा काम न किया, लेकिन थोड़े अरसे में वो सब कुछ सीख गया। चाय कैसे बनाई जाती है, शक्कर के साथ गुड़ कितना डाला जाता है, कोयले वालियों से कोयले कैसे हासिल किए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ग्राहकों के साथ किस किस्म का सलूक रवा रखना चाहिए, ये उसने सीख लिया। उसमें सिर्फ एक कमी थी कि वो बेहद बदशक्ल था, बदतमीज भी किसी हद तक था, इसलिए कि उसकी शक्ल सूरत देखकर शहबाज खान के होटल में आने जाने वाले कुछ घबरा से जाते, मगर जब ग्राहक आहिस्ता आहिस्ता उसकी बदसूरती से मानूस हो गए तो उन्होंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, बल्कि बाज लोग तो उससे दिलचस्पी लेने लगे, इसलिए कि वो काफी दिलचस्प चीज था। मगर इस दिलचस्पी से हमजा खान को तस्कीन नहीं होती थी। वो ये समझता था कि महज हंसी मजाक की खातिर ये लोग जो होटल में चंद घंटे गुजारने आते हैं, उससे दिलचस्पी का इजहार करते हैं। यूं हमजा खान गिलगित खान के नाम से मशहूर हो गया था, इसलिए कि वो काफी देर गिलगित में रहा था और उस रियासत का जिक्र बार बार किया करता था, इसलिए होटल में आने जाने वालों ने उसका नाम गिलगित खान रख दिया, जिस पर हमजा खान को एतराज नहीं था। हमजा के क्या मायने होते हैं उसको मालूम नहीं था, बल्कि गिलगित का मतलब वो बखूबी समझता था। शहबाज खान के होटल में आए उसको करीब करीब 1 बरस हो गया। इस दौरान में उसने महसूस किया कि उसका मालिक शहबाज खान उसकी शक्ल सूरत से मुतनफ्फर है। ये एहसास उसे खाए जाता था। एक दिन उसने होटल के बाहर कुत्ते का पिल्ला देखा, जो उससे भी कहीं ज्यादा बदसूरत था। उसको उठाकर वो अपनी कोठरी में ले आया, जो उसे होटल की बालाई मंजिल पर रहने सहने के लिए दी गई थी। ये इतनी छोटी थी कि अगर कुत्ते का एक और पिल्ला आ जाता तो वो इसमें गिलगित खान के साथ समा ना सकता। उस कुत्ते के पिल्ले की टांगे टेढ़ी मेढ़ी थी, थुतनी बड़ी वाहियात थी। अजीब बात है कि गिलगित खान की टांगे बिल्कुल यूं कहिए कि उसका निचला धड़ उसके ऊपर के जिस्मानी हिस्से के मुकाबले में बहुत छोटा था। बिल्कुल उसके मानंद ये पिल्ला भी मस्ख शुदा सूरत का था। गिलगित खान उससे बहुत प्यार करता। शहबाज खान ने उससे कई मर्तबा कहा कि मैं उस कुत्ते के बच्चे को गोली मार दूंगा, मगर गिलगित खान उसको किसी भी हालत में अपने से जुदा करने पर राजी नहीं था। उसने शुरू में तो अपने आका से कुछ न कहा, खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। आखिर एक रोज उससे साफ लफ्जों में उससे कह दिया, खो तुम होटल के मालिक हो, मेरे दोस्त टन के मालिक नहीं हो। शहबाज खान ये सुनकर चुप हो गया। गिलगित खान बड़ा मेहनती था। सुबह 5 बजे उठता, 2 अंगीठियां सुलगाता, सामने वाले नल से पानी भरता और फिर ग्राहकों की खिदमत में मसरूफ हो जाता। उसका टन 3 महीने बाद बड़ा हो गया। वो उसके साथ कोठरी में सोता था, जो होटल की बालाई मंजिल पर थी। सर्दियां थी, इसलिए गिलगित खान को अपने बिस्तर में उसकी मौजूदगी बुरी नहीं मालूम होती थी, बल्कि वो खुश था कि वो उससे इस कदर प्यार करता है कि रात को भी उसका साथ नहीं छोड़ता। टन नाम गिलगित खान के खालिस ग्राहक ने रखा था, जो उसकी इंतहाई बदसूरती के बावजूद उससे दिलचस्पी लेता। ये नाम इसलिए रखा गया कि कुत्ते का वो पिल्ला जिसे वो सड़क पर से उठाकर अपने पास ले आया था,
और जिसकी गर्दन में उसने अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाकर एक ऐसा पट्टा डाला था जिसमें घुंघरू बंधे हुए थे। उस खास ग्राहक ने जो गालिबन किसी रोजनामे का कालम नवीस था, उस घुंघरुओं की आवाज सुनकर उसका नाम टन-टन रख दिया। टन-टन जब बड़ा हुआ तो उसकी टांगे और भी ज्यादा छोटी हो गईं। गिलगित खान की भी यही हालत थी। उसकी टांगे भी दिन ब दिन मुख्तसर हो रही थी। ऊपर का धड़ मुनासिब व मौजू अंदाज में बढ़ गया था। शहबाज खान को गिलगित खान का ये हुलिया पसंद नहीं था, मगर वो मेहनती था, गधे की मानंद काम करता। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होटल में रहता, एक घड़ी के लिए भी आराम ना करता। लेकिन इस दौरान में वो 3-4 मरतबा ऊपर अपनी कोठरी में जरूर जाता और अपने प्यारे कुत्ते की, जो अब बड़ा हो गया था, देखभाल करता था। उसको होटल का बचा कुचा खाना देता, पानी पिलाता और प्यार करके फौरन वापस चला आता। एक दिन उसका टन-टन बीमार हो गया। होटल में अक्सर मेडिकल स्टूडेंट आया करते थे क्योंकि उनका कॉलेज नजदीक ही था। गिलगित खान ने उनमें से एक को ये कहते हुए सुना कि अगर पेट की शिकायत हो तो मरीज को बटेर या मुर्ग का गोश्त खिलाना चाहिए। फाका देना सख्त हिमाकत है। उसने अपने टन-टन को सुबह से कोई चीज खाने को नहीं दी थी, इसलिए कि उसको बदहजमी थी। मगर जब उसने उस मेडिकल स्टूडेंट की बात सुनी तो उसने इधर उधर कोई मुर्ग तलाश करना शुरू किया, मगर ना मिला। मोहल्ला ही कुछ ऐसा था जिसमें कोई मुर्ग मुर्गियां नहीं पालता था। शहबाज खान को बटेरबाजी का शौक था। उसके पास एक बटेर था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता था। गिलगित खान ने तिनकों का बना हुआ पिंजरा खोला और हाथ डालकर ये बटेर पकड़ी, कलमा पढ़कर उसको ज़िबा किया और अपने टन-टन को खिला दिया। शहबाज खान ने जब पिंजरा खाली देखा तो बहुत परेशान हुआ। उसकी समझ में न आया कि बटेर उसमें से कैसे उड़ गई। वो तो उसके इशारों पर चलती थी। कई पालियां उसने बड़ी शान से जीती थी। उसने गिलगित खान से पूछा तो उसने कहा, खो मुझे क्या मालूम, तुम्हारा बटेर किधर गया, भाग गया होगा किधर। शहबाज खान ने जब ज्यादा जुस्तजू की तो उसने देखा कि उसके होटल के सामने जहां बदरू थी, थोड़ा सा खून और बचे हुए पर पड़े हैं। ये बिलाशुबा उसके बटेर के थे। वो सर पीट कर रह गया। उसने सोचा कोई जालिम उसको भून कर खा गया है। बटेर के पर उसके जाने पहचाने थे। उसने उनको बड़े प्यार से इकट्ठा किया और अपने होटल के पिछवाड़े, जहाँ खुला मैदान था, छोटा सा गड़ा खोद कर उन्हें दफन कर दिया। फातिया पढ़ी। इसके बाद उसने कई गरीबों को अपने होटल से मुफ्त खाना भी खिलाया ताकि मरहूम की रूह को सवाब पहुँचे। जब शहबाज खान से कोई उसके बटेर के मुतालिक पूछता तो वो कहता शहीद हो गया है। गिलगित खान ये सुनता और अपने कान समेटे खामोश काम में मशगूल रहता। उसका टन-टन अच्छा हो गया। उसको जो शिकायत थी रफा हो गई। गिलगित खान बहुत खुश था। उसने अपने प्यारे कुत्ते की सेहत याबी पर 2 भिखारियों को होटल से खाना खिलाया। शहबाज खान ने पूछा कि तुमने उनसे दाम वसूल क्यों नहीं किए, तो उसने कहा कभी कभी खैरात भी दे देना चाहिए खान। ये सुनकर शहबाज खान चुप हो गया। एक दिन मैना का बच्चा कहीं से उड़ता उड़ता गिलगित खान के पास आ गिरा, जबकि वो कॉलेज के किसी लड़के के लिए नाश्ता तैयार करके ले जा रहा था। उसने नाश्ते की ट्रे को एक तरफ रखा और मैना के बच्चे को, जो बेहद सहमा हुआ था, पकड़कर उस पिंजरे में डाल दिया जिसमें उसके मालिक शहबाज खान की बटेर होती थी। मैना को उसने 1.25 महीने तक पाला पोसा। खासी मोटी हो गई, खूब चहकती थी। एक दिन उसका टन-टन आ गया। उसने मैना को देखा तो बेताब हो गया। चाहता था कि किसी तरह उस तक रसाई हो जाए और वो उसे चबा डाले। गिलगित खान ने जब देखा कि पिंजरा ऊपर कुंठी के साथ टंगा है जहां उसका टन-टन नहीं पहुंच सकता, बड़ी हसरत भरी नजरों से उसे देख रहा है, तो उसने पिंजरे में से मैना को निकाला, उसके पर नोचे, गर्दन मरोड़ी और अपने अजीज कुत्ते के सुपर्द कर दी। टन-टन ने उस बेबाल ऊपर परिंदे की लाश को 2-3 मरतबा सूंघा। बड़े जोर की एक छींक उसके नथनों से बाहर निकली और वहां से दौड़ गया। गिलगित खान को बड़ा सदमा हुआ। उसी दिन उसको कॉलेज की वो 2 लड़कियां जो बाकायदा चाय पीने के लिए आती थी और जिनका वो खास तौर पर ख्याल रखता था, आईं। पहले वो उससे हंस हंस कर बातें किया करती थी, मगर अब उन्हें जाने क्या हो गया कि वो उससे खफा खफा नजर आती थी। एक ने, जो गिलगित खान को बहुत पसंद थी, उससे पूछा तुमने मैंने क्यों मारी। गिलगित खान एक लहजे के लिए भौकला सा गया, लेकिन संभल कर उसने जवाब दिया, खो बीबी जी, हमने अपने कुत्ते को डाला था। खो हराम तो हमने उसको सूंघा और छोड़ गया। लड़की ने कहा, तो उसको मारने से क्या फायदा हुआ, तुमने पहले भी उसको खान साहब की बटेर ज़िबा करके दी थी, क्या उसने खाई थी। गिलगित खान ने बड़े फख्र से जवाब दिया, खाई थी, उसकी हड्डियां भी। शहबाज खान पास खड़ा था। उसने जब ये सुना तो बड़े जोर की एक धूल उसकी गर्दन पर जमाई। तुख्मे हराम, तुमने अब माना है, पहले क्यों इनकार करता था।
गिलगित खान खामोश रहा। दोनों लड़कियों ने कहकहे लगाए। गिलगित खान को धूल का इतना ख्याल नहीं था, लेकिन लड़कियों के उन कहकों ने उसके दिल को जख्मी कर दिया। शहबाज खान को बहुत गुस्सा था। गिलगित खान के धूल जमा कर वो उस पर बरस पड़ा। जितनी गालियां उसे याद थी अपने नौकर पर सर्फ कर दी। आखिर में उससे कहा, तुम उस टंटन या चंचन से इतना प्यार क्यों करता है? हरामखोर, वो भी कोई कुत्ता है? तुमसे भी ज्यादा बदशक्ल है। इतना बदशक्ल है कि उसको देखकर नफरत पैदा होता है। शहबाज खान से मार खाकर और उसकी गुस्से की सारी बातें सुनकर गिलगित खान ऊपर अपनी कोठरी में गया। उसके कानों में कॉलेज की दोनों लड़कियों के कहकहे गूंज रहे थे। कोठरी के कोने में उसका टंटन लेटा था, कुछ अजीब अंदाज से टांगे दीवार के साथ लगाए, जो इस कदर टेढ़ी थी कि और ज्यादा टेढ़ी हो ही नहीं सकती थी। उसने कुछ देर गौर किया। इसके बाद अपना कमानी वाला चाकू निकाला और टंटन की तरफ बढ़ा, मगर उसे कोई ख्याल आया। कमानी वाला चाकू बंद करके अपनी जेब में रखा और कुत्ते को बड़े प्यार से बुलाकर अपने साथ ले गया। जब गिलगित खान और टंटन रेलवे लाइन के पास पहुंचे तो गाड़ी आ रही थी। गिलगित खान ने अपने प्यारे कुत्ते को हुक्म दिया कि वो पटरी के ऐन दरमियान खड़ा हो जाए। उस हैवान ने अपने आका के हुक्म की तामील की। गाड़ी पूरी रफ्तार से आ रही थी। टंटन पटरी में खड़ा गिलगित खान की तरफ देख रहा था, ऐसी निगाहों से जिनसे वफादारी टपक रही थी। गिलगित खान ने एक नजर अपनी तरफ देखा। उसने महसूस किया कि उसका कुत्ता उससे कहीं ज्यादा खुशशक्ल है। गाड़ी करीब आई तो उसने टंटन को धक्का देकर पटरी से बाहर गिरा दिया और खुद उसकी झपट में आ गया। उसका बिल्कुल कीमा हो गया। कुत्ते ने गोश्त के उस ढेर को सूंघा और जोर जोर से बड़ी दर्दनाक आवाज में रोने लगा। खत्म शुद्ध।